और समाधि, ये 8 सीढ़ियां, 8 सोपान है योग का। वहां से योग चला आ रहा है। हम जितनी सीढ़ियां चढ़ पाते हैं उतने ही हम साधक हो पाते हैं। यह तो अनंत काल की क्रिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कई जन्म लग जाते हैं साधना करने के लिए, लेकिन जितना हम जान पाए, जितना हम साध पाए, उतना कर पाते हैं। तो योग का अभ्यास आज के परिवेश में सबको थोड़ा बहुत करना चाहिए, अपने जीवन काल के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने विचार के लिए और अपने संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए। इस समय संकट काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। लगभग हम लोग 1.5 वर्ष से इसमें जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारे अंदर स्टेमिना की कमी हो रही, हमारे अंदर आत्मबल कम हो रहा है, हमारे अंदर डर भय की तमाम आशंकाओं की गहराई में डूबते जा रहे हैं। इससे योग एक वरदान के रूप में लिया जा सकता है। उससे हम बच सकते हैं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, अपने शारीरिक बल को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, ताकि विषम परिस्थितियों में भी हम अपने आप को संभाल सकें। तो आइए हम चर्चा करते हैं कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं योग की जिससे हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, उस पर चर्चा करते हैं बंधु। हमारे शरीर में 2 रोग होते हैं, आयुर्विज्ञान से लेकर के एलोपैथ भी मानता है इस बात को। एक होता है आदि, एक होता है व्याधि। व्याधि का आशय है शारीरिक विकृतियां, हमें फोड़ा हो, फुंसी हो, ज्वर हो और तमाम दर्द हो, ये सब व्याधि है। आदि होता है मानसिक विकृतियां, डर, चिंता, भय, अनिष्ट की आशंका जो हमें खाया जाता है, उससे कैसे बचे, इसको हम लोग कहते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तमाम विकृतियां हमारे अंदर आ जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, अनिद्रा हो जाता है। इससे हम कैसे बचे बंधु? आप सब जानते हैं इंद्रियों पर अधिकार मन का होता है, मन पर अधिकार प्राण का होता है। जो प्राणायाम का अभ्यासी होता है वही जितेंद्रीय होता है, वही आत्मबली होता है, वही संयमी होता है और वही अपने अंदर वह स्टेमिना, वह पावर बना सकता है, बढ़ा सकता है, रोगों से लड़ने की क्षमता रख सकता है, हर वक्त जूझने की अपने अंदर कैपेसिटी पैदा कर सकता है। वह है प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो शरीर की शिरा धमनी है, यहाँ तक प्राणायाम हमारे सोच, अर्थात जो सोच से हार्मोन्स बनते हैं, जो रसस्राव होते हैं हमारे अंदर, उसको भी प्राणायाम से कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम निरंतर थोड़ा बहुत अभ्यास करें। ऐसा नहीं होता कि हमें कोई बीमारी आ गई, कोई विकृति आ गई, अब हम प्राणायाम करें बंधु। तत्काल कोई जादू नहीं होता, कोई ऐसी एलोपैथी दवा नहीं है योग की, अभी कर ले अभी ठीक हो जाए। ये सदते रहेंगे तो गाढ़े वक्त में आपके काम आएगा। आइए चर्चा करते हैं कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सा योग का वो प्राणायाम है जिससे हमारे शरीर में तनाव न हो, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, हमें कोई भी बाह्य विकृतियां, जो ये प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, वो हमारे शरीर को आए भी, स्पर्श भी करे और हम उससे जूझ लें, लड़ लें, उसे पार कर लें। आइए हम जाने कि कैसे हम इस क्रिया को करें। प्राणायाम करने वाले साधक ध्यान रखें और सुबह करें, खाली पेट करें, चाय आदि लेके न करें, किसी खुले स्थान पे करें, बंद कमरे में न करें, क्योंकि बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी होती है। जो चीज हम रखे रहते हैं वह भी ऑक्सीजन लेता है, इसलिए खुली जगह, बरामदे में, छत पर, पार्क पर, शुद्ध जगह जहां सीढ़न हो, जहां धूल हो, जहां अपनी चर्चा होती हो, वहां प्राणायाम नहीं करना चाहिए। खुले वातावरण में, एकांत में, शांत स्थान पे प्राणायाम करना चाहिए। सुबह उठिए, नित्य क्रिया से उठ करके किसी एकांत स्थान में चले जाइए। जैसे मैं बैठा हूँ, कोई आसन नहीं में मैं बैठा हूँ, ये सुख आसन है जिस आसन में आप बैठ सके, जिसमें आपका स्पाइन कार्ड 180 डिग्री पर रह सके, उसमें आप करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला प्राणायाम करेंगे, मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन मिले। शरीर विज्ञान भी यही कहता है कि पूरे शरीर का 25% ऑक्सीजन अकेले दिमाग को मिलता रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमें न बीपी होगा, न डिप्रेशन होगा, न अनिद्रा होगा। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे होगा? सीधा बैठे हैं आप, ये अनामिका अंगुली और कनिष्ठा अंगुली, इसको बाएं लेफ्ट नोज पर रखेंगे, थम्स अंगूठे को राइट पर रखेंगे, दोनों अंगुलियां या तर्जनी और मध्यम का इसको रिक्त रखेंगे। हम लेफ्ट से सांस लेते हैं कुछ ऐसे और राइट से निकालते हैं बिना रुके, पुनः राइट से लेते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं।
जिससे निकाले उसी से खींचे। पूरा सांस लेना, बगल से निकालना, जिससे निकाले उसी से खींचे। जितनी सांस ले उतनी निकाले। मन में आभास करते रहे कि मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है और शरीर का विकार रोग बाहर हो रहा है, मस्तिष्क मेरा स्वस्थ हो रहा है, हमारी सोच स्वस्थ हो रही है, हमें तनाव अनिद्रा से मुक्ति मिल रही है, हम ऊर्जावान हो रहे हैं, हम निरोगवान हो रहे हैं। यह क्रिया कम से कम 5 मिनट लगातार कर ले। अनुलोम विलोम प्राणायाम बंधु, आप देखेंगे आपकी बीपी की दवा वही डॉक्टर बंद करा देगा जिसने शुरू कराया था। लेकिन एक दिन आप नहीं, आप प्राणायाम करिए, डॉक्टर के सलाह लेते रहिए, आपकी सारी दवाएं अपने आप छूट जाएंगी। चाहे वो बीपी का हो, शुगर का हो, तमाम जो दवा के हम आदती हो गए उससे बचने का बहुत सा सरल उपाय है प्राणायाम। पहला प्राणायाम किया आपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, आपकी सोच आपका विचार कभी निगेटिव नहीं होगा। दूसरा प्राणायाम आज के कोरोना काल के लिए वरदान है बंधु। इस प्राणायाम करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए हम इसको जरूर करेंगे। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। जो हमारी सांस नलिका है वह शुद्ध रहेगी, हमारा हृदय कंपैक्ट नहीं हो पाएगा, जकड़ेगा नहीं। कफ आदि आने से हृदय जकड़ लेता है, सांस की जो हमारा पूरा क्षमता है नहीं ले पाते हैं, वह उत्तम होगा। हमारे हृदय के वाल्व ठीक होंगे, कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगा, कभी भी हृदय का विकार नहीं होगा। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी है, इस प्राणायाम को कर लीजिए। भस्त्रिका कहते हैं लोहार के धौकनी को। जिस तरह लोहार की भट्टी जब झलकती है ना तो अग्नि प्रज्वलित करती है, उसमें लोहा भी डालते हैं तो वह पिघल करके गलने लगता है, वह गर्मी प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में जितने भी जाति तत्व है, भोजन आदि भी जाति तत्व है, जल तत्व अगर छोड़ दे तो पंच तत्व से पृथक है, सब ठीक हो जाते हैं। वह प्राणायाम है भस्त्रिका। कैसे करेंगे बड़े गौर से देखिए। शुरू में अगर अभ्यासी है, अभ्यास कभी नहीं किए हैं तो 10 बार करिएगा। 10 बार और 10 बार 3 राउंड आप अभी शुरू करिए। 5-7 दिन बाद इसको 15-15 करिएगा। 15 दिन बाद इसको 30 बार और 30 बार कर लीजिए। देखिएगा आप कितना अपने आप में परिवर्तन पाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम बड़ी गौर से देखिएगा बंधु, बड़ी उत्तम क्रिया है। दोनों हाथ उठा करके सांस को बाहर फेंकना, कुछ ऐसे। यह गिन करके 10 बार कर लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, फिर 10 बार करिए, फिर विश्राम कर लीजिए, 10 बार करिए। हाथ मैं ऊपर नीचे क्यों कर रहा हूं कि हमारे हृदय से ज्यादा एंटी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विषैली तत्व यह बाहर होगी। न गला जलेगा, न एसिडिटी बनेगी, न खट्टी ढेकार आएगी। आप जितना भोजन करते हैं वो पच जाएगा, भोजन पच गया, मल मूत्र बन के समय से विसर्जन हो गया, वह तत्व जो हमने खाया है वो शरीर को लग गया, हमारी स्टेमिना भी बनी रहेगी, हम निरोग में रहेंगे। यह था भस्त्रिका प्राणायाम। 2 प्राणायाम हो गया, एक अनुलोम विलोम किया, मस्तिष्क स्वस्थ, विचार स्वस्थ, भाव प्रसन्न, आपके प्रति मेरा आदर सत्कार बना रहे, यह भी होना चाहिए। मस्तिष्क स्वस्थ किया, अब हृदय स्वस्थ किया। अब आपका बचा आज के युग में जो समय काल चल रहा है, कोरोना काल में इसको मान रहा हूं, या इसको संकट काल भी मान रहा हूं, यह प्रकृति का परिवर्तन काल भी है। कफ न बने, हृदय कंपैक्ट न हो, खराश न हो। उज्जयी प्राणायाम बंधु, प्राणायाम की सबसे छोटी क्रिया बताऊंगा मैं। 2 प्राणायाम अभी आपके सामने चर्चा करूंगा, अभ्यास भी करके दिखाऊंगा। ये प्राणायाम हृदय को जकड़ने से बचाएगा, कफ बनने नहीं देगा, खांसी खर्राटे के लिए रामबाण है। एक बीमारी और होती है थायराइड ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे ना, वो जब ऊपर या नीचे हाइप्रो में जाता है तो हमारे शरीर में और विकृतियां पैदा करता है, उससे भी बचे रहेंगे। उज्जयी प्राणायाम ऐसे होगा, बड़े गौर से देखिएगा। कुछ नहीं करना है, गले में आ जा काला व्रण होता है, वहीं पे कंठकूप भी होता है, यहीं पे गूं गूं की आवाज करना है, कुछ ऐसे। यही क्रिया 10 से 15 बार आप कर लीजिए। 2 बार कर सकते हैं, 2 बार करें। हो सकता है करने के दौरान आपको खांसी आएगा तो खांस लिया करें, कभी भी खांसी नहीं आएगा, कभी भी खर्राटे नहीं होगा। थायराइड के लिए यह रामबाण है। और सबसे बड़ा लाभ है जो मैं जिसके लिए प्राणायाम बता रहा हूँ, वो कफ बनने नहीं देगा। अब आता है हमें साइनस के लिए, एलर्जी के लिए, माइग्रेन के लिए, सर्दी जुकाम के लिए। आजीवन आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। कई
कहीं खान पान उल्टा पुल्टा खा लिया, कभी शीत गर्म हो गया, बरसात का सीजन है, कहीं भी गए तो जुकाम हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कभी भी जुकाम नहीं होगा। माइग्रेन के लिए मैं दावा करता हूं बंधु, यह प्राणायाम 3 दिन कर लीजिए, फिर चौथे दिन उनको ले आइए जिनको अर्ध कपाल, जिसको माइग्रेन कहते हैं, सरदर्द, वह ठीक हो जाएगा। छोटा सा प्राणायाम है, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं अंगूठे से लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोज को लॉक किया, राइट नोज से 15 सांस कुछ ऐसे, फिर 15 सांस इधर से। ये दोनों क्रिया आपने 2 राउंड कर लीजिए। 15 सांस इधर से लेना देना, 15 सांस इधर से लेना। मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन, दोनों नासा छिद्र खुला रहेगा, न साइनस होगा, न एलर्जी होगी, न माइग्रेन होगा। आज के परिवेश में एक बीमारी और आम होती जा रही है। एक तो हम घर पर इस समय काम करने के ज्यादा आदती हो गए हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हम लोग वर्किंग होम कर रहे हैं, और जो भी वैसे भी हम जहां काम करते हैं ऑफिस में तो बैठते हैं, तो हमको एक बीमारी आम हो जा रही है। ज्यादातर हमारे पास लोग यही कहते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन कंधे की बीमारी, हाथ में झुनझुनी आ जाना, हाथों में दर्द होना, यहाँ पे पटन, यहाँ तक चक्कर आना बंधु। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं मैं आपको। कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर आपको तकलीफ दे रहा है, गर्दन भारी हो जाता है, काम करते करते, लैपटॉप काम कर रहे हैं आप, ऑफिस का काम कर रहे हैं, गर्दन झुका है, कुछ नहीं करना है। सर्वाइकल के लिए सबसे सरल उपाय है, जैसे ऑफिस में बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, जहां भी है, अब आपको लगा मेरा कंधा भर गया, हाथ भारी हो रहा है, तो कभी कभी इच्छा करता है ना कि हाथ ऊपर करके आराम से बैठ जाते हैं। इस स्थिति में ज्यादा काम करने से मेरा सर का भार गर्दन ढोने में असमर्थ हो जाता है, कंधे भारी होने लगते हैं। उसी दौरान आप अपने मेज कुर्सी को थोड़ा सा साइड कर लें, जहां बैठे हैं, या पीछे कर करके केवल दोनों कंधे को ऐसे उठा ले और कान से छुआ ले, फिर नीचे ले आवे, फिर उठावे और छुआवे। 20 सेकेंड कान, दोनों कंधे को कान को से छुआने का प्रयास, छूता नहीं, हम केवल उचकाते हैं, उसको छुआने का प्रयास करते हैं। पूरी नसी मेरी टाइट हो जाती है, और वहां बैठे बैठे 10 राउंड आगे और 10 राउंड इसको एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को अच्छे घुमा ले, तो 4 घंटे की थकान 30 सेकेंड में आप मिटा सकते हैं, और जो कुछ तनाव है वह दूर हो जाएगा। यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचने का उपाय है। अगर हो गया और उसमें स्पेस आ गई, एक्सरे आदि में जांच आदि में पता लग गया, तो उसका अलग से 3 मिनट का हाथों का एक्सरसाइज है, एक तरफ से शुरू किया जाता है, पूरा कराया जाता है। लेकिन अगर आप अभी शुरुआती दौर है तो 2 एक्सरसाइज कर लीजिए। तो आप 8 घंटे का वर्क करते हैं, उस दौरान 3 बार, जब जब आपको मौका मिले, जरा सा टेबल में आपको रिलैक्स का महसूस हो या वर्क का बोझ कम हो, दोनों कंधा उठाया, ऐसे दबाया, फिर नीचे किया, ऐसा 5-7 बार, और दोनों कंधे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-12 बार कर लिया आपने। देखिए अभी फ्री हो जाएंगे, फिर काम करने के लायक हो जाएंगे, थकान आपकी तुरंत मिट जाएगी। और जब गर्दन हमारी सीधी रहेगी तो बैक पेन नहीं होगा। बैक पेन अगर होता है आपको, तो ध्यान रखिए आपका बैठने का तरीका गलत है, उसको सुधारिए, मोटा गद्दा छोड़ दीजिए और सीधे बिस्तर पे सोइए, पतला गद्दा कॉटन का डालिए, तो आपको आराम रहेगा। योग कोई त्योहार नहीं है।